विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 8वां भाग। 8वें भाग में श्लोक नंबर 192 से श्लोक नंबर 234 तक है, जिसमें गुरु शिष्य के पूछे प्रश्नों का उत्तर देकर उसे यह भी बताते हैं कि विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आत्मा क्यों नहीं है। विवेक चूड़ामणि। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, भगवान, चाहे ब्रह्म के कारण हो या अन्य किसी और कारण के हो, जब परम आत्मा अपने आप को जीव मानने लगता है, जो स्वयं के लगाई परिसीमा के अधीन हो जाता है, तब यह जो विक्षेप है, जो आपने बताया है कि यह बिना आरंभ के होता है, और मेरी समझ के अनुसार जिसका आरंभ नहीं है उसका तो अंत भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मा को जो जीव बनने का सिलसिला है उसका भी कोई अंत नहीं होना चाहिए, और परम आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने का जो सिलसिला है, वह सिलसिला भी बिना किसी अंत के चलता रहना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में आत्मा के लिए मुक्ति कैसे हो सकती है? आदरणीय गुरुजी, इस पहलू पर कृपा करके प्रकाश डालें और मुझे इसके बारे अच्छी तरह से समझा दीजिए। गुरु ने उत्तर दिया, हे विद्वान व्यक्ति, तुमने ठीक प्रश्न किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। भ्रम के कारण जो कल्पना पैदा की गई है, वह कल्पना तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। उसे वास्तविक या सत्य कभी नहीं माना जा सकता। आत्मा तो अजुड़ी है, अनासक्त है, वह गतिविधि के परे है और वह निराकार है। केवल भ्रम के कारण ही आत्मा का संबंध वस्तुनिष्ठ जगत से हो सकता है, जैसे कि जो नीलापन इत्यादि आकाश के संदर्भ में होता है। वैसे तो आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन हम अपने मन में नीलेपन को आकाश से जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार परम आत्मा की भी कोई परिसीमा नहीं होती। वह परिसीमा तो केवल हमारे मन में है, जिसके कारण हम आत्मा को परिसीमित समझ लेते हैं। आत्मा जो सब कुछ का साक्षी है, जो गुणों तथा गतिविधियों से परे है, और जिसका अपने भीतर परम ज्ञान तथा परम आनंद जो इसके सार हैं, उनके रूप में एहसास किया जाता है, उनके रूप में जाना जाता है, उस आत्मा का जीव होना सत्य नहीं है। और चूंकि वह प्रकृति से ही असत्य है, अवास्तविक है, इसलिए उसका यह अस्तित्व भी तभी समाप्त हो जाता है जब भ्रम समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके जीव होने की जो स्थिति है, वह तो केवल भ्रम के कारण ही है। आत्मा का जीव होने का अस्तित्व तो तब तक ही रहता है जब तक भ्रम रहता है, क्योंकि इसका यह अस्तित्व तो आत्मा और अनात्मा में भेद न करने के भ्रम के कारण ही होता है। रस्सी को तो तब तक ही सांप माना जाता है जब तक गलत फहमी रहती है, जब तक भ्रम रहता है। जैसे ही गलत फहमी और भ्रम गायब हो जाते हैं, वैसे ही रस्सी में दिखने वाला सांप भी गायब हो जाता है। इसी प्रकार अविद्या या घोर अज्ञान भी बिना आरंभ के माना जाता है, लेकिन विद्या के उभरने से या ज्ञान का एहसास हो जाने से अविद्या या घोर अज्ञान तथा उसके सारे प्रभाव, हालांकि वे आरंभहीन हैं, वे सब जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं
और वे ऐसे नष्ट किए जाते हैं जिस प्रकार नींद से जागने पर सपने नष्ट हो जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट है कि घटनाओं वाला वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड, हालांकि वह आरंभहीन है, फिर भी वह शाश्वत नहीं है। जिस प्रकार प्रारब्ध का जो अनास्तित्व है, वह अनअस्तित्व भी शाश्वत नहीं है। अस्तित्व में आने से पहले तो अनअस्तित्व ही होता है जो आरंभहीन है, लेकिन जैसे ही कोई वस्तु अस्तित्व में आ जाती है, वैसे ही उसका अनस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो अविद्या है, हालांकि वह आरंभहीन है, फिर भी जब ज्ञान का एहसास हो जाता है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह अविद्या भी गायब हो जाती है। इस प्रकार देखा गया है कि जो पूर्व अनास्तित्व है, हालांकि वह आरंभहीन है, फिर भी उसका अंत होता है। इसलिए जीव होने की अवस्था जिसकी आत्मा में कल्पना की गई है, उस कल्पना का आत्मा के ऊपर विक्षेप करके रखी गई विशेषताओं के कारण, संबंध के कारण असल में सत्य नहीं है, जबकि आत्मा तो अनिवार्य रूप से इससे भिन्न है। इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि विक्षेप तो केवल पूर्ण ज्ञान से ही रुक सकता है और किसी भी साधन से यह विक्षेप रुक नहीं सकता। और पूर्ण ज्ञान क्या है? श्रुतियों के अनुसार पूर्ण ज्ञान है जीव आत्मा का परम आत्मा के साथ पहचान का एहसास हो जाना, इस बात का ज्ञान हो जाना कि जीव आत्मा और परमात्मा तो एक हैं, वे अलग अलग नहीं हैं। और यह एहसास कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, यह एहसास कैसे आता है? यह पूर्ण ज्ञान कैसे आता है? यह एहसास, यह ज्ञान, यह एहसास, यह ज्ञान आत्मा और अनात्मा में पूरी तरह भेद करने से ही आता है। इसलिए व्यक्ति जीवात्मा और शाश्वत परमात्मा के भेद को अच्छी तरह जानने का प्रयास करे। बहुत अधिक मिट्टी होने के कारण जो पानी गंदला हो जाता है, जब मिट्टी उस पानी में से निकाल दी जाती है, तब वही पानी फिर से साफ और पारदर्शी बन जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा के ऊपर से अज्ञानता का दोष या अज्ञानता का कलंक हटा दिया जाता है, तब वह आत्मा भी अपनी पूरी चमक के साथ प्रकट होती है। तब उस आत्मा की चमक में कोई फीकापन नहीं होता। जब अवास्तविक या असत्य अस्तित्व रखना बंद कर देता है, तब यही जीवात्मा शाश्वत आत्मा के रूप में निश्चित तौर पर प्राप्त की जाती है। तब निश्चित तौर से इसी जीवात्मा का शाश्वत आत्मा के रूप में एहसास किया जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अहंकार जैसे सभी विक्षेपों को जो आत्मा के ऊपर रखे हुए हैं, उन सभी विक्षेपों को वह शाश्वत आत्मा के ऊपर से पूरी तरह से हटा दे। यह विज्ञान में यह ज्ञान वाला कोश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह ज्ञान वाला कोश भी इन कारणों की वजह से परमात्मा नहीं हो सकता। एक तो यह परिवर्तन के अधीन है, इसमें तो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि परम आत्मा तो अपरिवर्तनीय है, परम ज्ञान है।
शाश्वत विषय है और सब वस्तुओं का आधार है। 2, यह कोश निष्प्राण है। 3, यह कोश एक सीमित वस्तु है। 4, यह लगातार या हमेशा मौजूद नहीं है और किसी भी अवास्तविक वस्तु को, किसी भी असत्य वस्तु को सच्ची आत्मा कभी नहीं समझा जा सकता। अब आनंदमय कोश पर आते हैं। आनंदमय कोश तो घोर अज्ञान का ऐसा संशोधन है जो अपने आप को आत्मा का प्रतिबिंब पकड़कर प्रकट करता है। जो आत्मा परम आनंद है, इस आनंदमय कोश के गुण अलग अलग प्रकार के सुख आनंद है और जो कोश तब दिखता है जब कोई लुभावनी वस्तु हमारे सामने आती है। यह कोश अपने आप को उन भाग्यशाली लोगों को खुद अपने आप सहज रूप में महसूस करवाता है जब वे अपने अच्छे कर्मों के फल भोग रहे होते हैं, जिससे हर एक प्राणी को बिना कोई भी कोशिश किए बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आनंद में कोश की सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति तो गहरी नींद की अवस्था में होती है, जबकि जागृत सपनों वाली अवस्थाओं में इसकी केवल आंशिक अभिव्यक्ति होती है, जो लुभावनी वस्तुओं आदि की दृष्टि में आने से होती है। जागृत अवस्थाओं में भौतिक वस्तुओं के आने से और सपनों वाली अवस्था में स्मृति के छापों के आने से। यह आनंदमय कोश भी परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह परिवर्तनीय गुणों से संपन्न है, क्योंकि यह प्रकृति का ही संशोधन है, क्योंकि यह पूर्व अच्छे कर्मों का प्रभाव है और क्योंकि यह दूसरे कोशों के भीतर जड़ा हुआ है, दूसरे कोशों में अंतर्निहित है, जो कोश स्वयं संशोधन है। जब पांचों कोशों को श्रुति लेखों वाले नकारने वाले तर्क नेति नेति से नकार कर उन्हें हटा दिया जाता है, तब इस क्रिया का जो समापन बिंदु है, जिसके परे कोई तर्क नहीं जा सकता, वह वो साक्षी है, वह वो पूर्ण ज्ञान है, वह वो आत्मा है। यह स्वदीप्तिमान आत्मा जो पांचों कोशों से भिन्न है, जो तीनों अवस्थाओं की साक्षी है, जो अपरिवर्तनशील है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो किसी भी प्रकार के अज्ञान से दूषित नहीं है, जो सदा रहने वाला आनंद है, उस आत्मा को तो बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा अपने ही आत्मा के रूप में प्राप्त करना चाहिए। उस आत्मा को तो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आत्मा के रूप में प्राप्त करता है। यह सब सुनने के बाद शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, जब ये पांचों कोश अवास्तविक या असत्य समझकर हटा दिए जाते हैं, तब मुझे इस ब्रह्मांड में कुछ मिलता नहीं। मुझे तो केवल एक शून्य ही मिलता है, जहां सब कुछ का अभाव है। तब वाकई वह क्या संकाय बचा रहता है जिसके साथ कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पहचान बनाकर अपने आप को, अपनी आत्मा को प्राप्त करे। गुरु ने उत्तर दिया, हे विद्वान व्यक्ति, तुमने ठीक ही प्रश्न पूछा है। जिस द्वारा अहंकार जैसे सभी संशोधन तथा गहरी नींद के बाद उनकी
अनुपस्थिति, जिसके द्वारा ये सब देखे और जाने जाते हैं, लेकिन जो स्वयं किसी द्वारा देखा या जाना नहीं जाता, उस आत्मा को, जो आत्मा ज्ञाता है, उस आत्मा को तुम अपनी सबसे तेज, अपनी सबसे पैनी बुद्धि से जानो। जो कुछ भी किसी और दूसरे द्वारा देखा और जाना जाता है, उस सब का साक्षी तो वह दूसरा देखने और जानने वाला ही होता है। और जब किसी भी वस्तु का कोई देखने वाला और जानने वाला एजेंट नहीं होता, तब हम नहीं कह सकते कि उस वस्तु को देखा गया है या उस वस्तु को जाना गया है। यह आत्मा तो स्व संज्ञान वाली शंकाएं है, क्योंकि आत्मा तो अपना संज्ञान स्वयं ही लेती है। इसलिए जो व्यक्तिगत जीवात्मा है, वह व्यक्तिगत जीवात्मा ही स्वयं तथा सीधा परम ब्रह्म है और कुछ नहीं है। वह जो अपने आप को जागृत अवस्था, स्वप्न वाली अवस्था तथा गहरी नींद की बिना स्वप्न वाली अवस्था, वह जो तीनों अवस्थाओं में अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, वह जो भीतर मन में विभिन्न रूपों में अहंकार के छापों की अटूट श्रृंखला में दिखाई देता है, जो अहंकार का, बुद्धि इत्यादि का साक्षी है, जो अहंकार, बुद्धि इत्यादि विभिन्न रूपों तथा संशोधनों में है, और जो अपने आप को अस्तित्व, ज्ञान तथा परम आनंद के रूप में महसूस करता है, उस आत्मा को, जो तुम्हारी ही आत्मा है, उस आत्मा को अपने हृदय के भीतर जानो। घड़े के पानी में प्रतिबिंबित जो सूर्य का प्रतिबिंब है, उसे देखकर एक मूर्ख व्यक्ति समझता है कि वही प्रतिबिंब सूर्य है। इसी प्रकार मूढ़ व्यक्ति भी भ्रम के कारण उस चित्त, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब के साथ अपनी पहचान कर लेता है। जो ब्रह्म पूर्ण ज्ञान है और जो प्रतिबिंब उसकी बुद्धि में पकड़ा हुआ उसकी आत्मा का ही विक्षेप है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह तो घड़े को, पानी को और उस पानी में दिखने वाले प्रतिबिंब को, वह तो इन सब को एक तरफ अलग रखकर स्वयं प्रकाशित सूर्य को सीधा देखता है, जो इन तीनों को प्रकाशित करता है और जो इन तीनों से स्वतंत्र है। इसी प्रकार व्यक्ति शरीर, बुद्धि तथा चित्त या आत्मा का प्रतिबिंब जो बुद्धि में है, इन सब को हटाकर और उस साक्षी, उस परमात्मा को, जो परम पूर्ण ज्ञान है, जो सब कुछ के प्रकटीकरण का कारण है और जो बुद्धि की गहराइयों में छिपा हुआ है, जो भौतिक तथा सूक्ष्म से भिन्न है, जो शाश्वत है, जिसका ना तो भीतर है ना ही बाहर है, और जो स्वयं के समान है, अपनी इस प्रकृति को पूरी तरह प्राप्त करके व्यक्ति पाप, कलंक, मृत्यु तथा शोक से मुक्त हो जाता है और वह आनंद का मूर्त रूप बन जाता है। स्वयं प्रकाशित वह तो किसी से भी डरता नहीं। मुक्ति की खोज करने वाले के लिए एक शरीर में से दूसरे शरीर में आने जाने के सिलसिले के जो बंधन है, उन बंधनों को तोड़ने के लिए
अपनी ही आत्मा के सत्य को जानने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ब्रह्म के साथ अपनी पहचान हो जाना, यही संसार के बंधनों से मुक्ति का कारण है। जिस साधन के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, जो ब्रह्म एकमात्र अकेला है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, और जो परम आनंद है। ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से व्यक्ति फिर कभी लौटकर उस क्षेत्र में व्यक्ति फिर कभी लौटकर जाता नहीं। हाँ, ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में व्यक्ति फिर कभी भी लौटकर जाता नहीं। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 8वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।